का इस वक्त रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बनिहाल से बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की जानिब से जो है तहसील बनिहाल में एक जबरदस्त तरीके से रेड की गई, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद इसाक भट्ट को जो है बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें बिल्कुल कस्टडी में लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से आपको मैं रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा कि तहसील ऑफिस बनिहाल में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो के जो आला अफसरान थे वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर मौजूद थे और तहसील ऑफिस बनिहाल के अंदर एक जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद इसाक भट्ट को रंगे हाथों जो है यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया है। कुछ कैश उनसे बरामद किया गया है, लेकिन ये कार्रवाई जो है अभी और भी जारी रह सकती है, क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कई लोगों की शिकायत थी कि यहाँ तहसील ऑफिस के अंदर जो है इस तरह का मामला जो है रिश्वत सतानी का हो रहा है, जिसके चलते असिस्टेंट यानी जो है एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज यहाँ पर बिल्कुल दोपहर से पहले जो है यहाँ पर छापा मारा कार्रवाई जो है अमल में लाई, जिसमें कि मोहम्मद इसाक भट्ट को जो है जो कि जूनियर असिस्टेंट है तहसील ऑफिस बनिहाल में, उन्हें बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया है। और जायजा चूंकि हम भी यहाँ पे जो है मौजूद थे, ये तस्वीरों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसीबी की किस तरह की कार्रवाई जो है यहाँ बनिहाल तहसील ऑफिस में हुई, और ये जायजा जो है मैं आरिफ वहीद आप तक ला रहा हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पर लोगों की एक तादाद भी मौजूद थी जो यहाँ पर इस बात को जो है जो एसीबी जो यहाँ जो टीम थी एंटी करप्शन ब्यूरो टीम तक जो है वो भी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने अपनी अपनी शिकायत यहाँ पर बताई कि हमारे साथ भी जो है इस तरह का मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जायजा जो है बिल्कुल अभी चंद मिनट पहले यहाँ तहसील ऑफिस में ये वीडियोग्राफी जो है मैंने यहाँ पर की, जिस वक्त ये कार्रवाई चल रही। तो कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर दरअसल नौगाम का जो एक शख्स है उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट की थी कि जनाब उनका काम जो है पिछले 1-2 साल से नहीं हो रहा है, और जिसके चलते जो है वो काफी ज्यादा तंग आ चुके हैं। नौगाम के रहने वाले हैं और हाल में वो लांबर में रहते हैं। उन्होंने मजबूरन जो है जब वो काफी ज्यादा तंग आ गए, उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का रुख किया, वहां पर जो है फरियाद की, जिसके चलते फिर यहाँ पर उनसे डिमांड ये की गई थी कि आप 20,000 रुपए दीजिए, उसके बाद ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो एसीबी ने यहाँ पे उनको रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार किया गया है, वो कितना कैश है वो मजीद जो है तफ्तीश के बाद और पता चलेगा कि जो जूनियर असिस्टेंट है उनके घर के अंदर भी जो है छापामार कार्रवाई को अमल में लाया गया, और तहसील ऑफिस बनिहाल में जहां जहां पर भी ये बैठते थे और वहां पर जो है फाइलों को भी खंगाला गया, सारी चीजों को जो एसीबी का अपना एक कायदा होता है, कानून होता है, उसके तहत यहाँ पर सारी चीजों को अमलाया गया। और उसके बाद यहां से मोहम्मद इसाक भट्ट को जो है हिरासत में लेने के साथ ही उन्हें एसीबी यानी जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अपने साथ ले गए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो यहाँ पर मोहम्मद इसाक भट्ट है उनका ऑफिस जो है पहले एक जगह पे होता था, उसके बाद यहाँ पे, और ये वाला जो है आप देख लीजिए फिलहाल यहाँ पे टाइम भी ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अभी तक ये कार्रवाई चल रही थी उसमें भी हम सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे यहाँ पर कि क्या कुछ यहाँ पे मामला सामने आया। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से मैं आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि तहसील ऑफिस के अंदर आज एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बिल्कुल छापामार कार्रवाई को अमल में लाया गया, जिसके चलते जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद इसाक भट्ट को रंगे हाथों जो है रिश्वत सतानी में गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अभी तक जो है मौजूद थी। एक बिल्कुल यहाँ पे चहल पहल, यहाँ बिल्कुल बनिहाल तहसील ऑफिस से लेकर चरील तक जो है उनके घर तक छापामार कार्रवाई को अमल में लाया गया। लेकिन इस वक्त आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त पूरा सन्नाटा जो है इस तहसील ऑफिस के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो एंटी करप्शन ब्यूरो की जो गाड़ियां थी उसमें गेट के सामने कई लोग इस वक्त भी शिकायत दर्ज करने के गर्ज से वहां पर मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर बनिहाल के अंदर इस तरह की कार्रवाई होगी तो अगर कुछ ऐसी और भी शिकायतें हैं तो उनका भी अजारा किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे जहां चरील में जो है छापामार कार्रवाई को अमल में लाया गया, इसके साथ में अगर देखें तो कई और जगहों पे जो है छापामार कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। घर के अंदर जिस तरह से कहा जा रहा है कि कुछ चीजें बरामद होगी,
लेकिन प्रेस रिलीज जो नोट जो है, प्रेस नोट जब वो आ जाएगा उसमें सारी चीजें जो है वो मेंशन हो जाएगी, क्योंकि काबिल वक्त कहना जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन इतना हम जरूर बता सकते हैं कि रुश्वत करप्शन के मामले में मोहम्मद इसहाक भट्ट जो जूनियर असिस्टेंट है, उनको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, रंगे हाथों यहाँ पे पकड़ा है। और कुछ विजुअल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में जो है वो पूरी तरह से आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ना इसमें इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि जब तक ना पूरी जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाती है या वीडियोग्राफी जो हमारे सामने होती है, तो उसके बाद ही जो है किसी खबर को आगे ब्रेक किया जाता है। इस वक्त भी सोशल मीडिया पे जो है यहाँ पर ये जरूर कहा जाता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उनकी जो छापामार कार्रवाई है वो अंडर वे है, तो अंडर प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो कई घंटे से हम यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे हमने सारी चीजों को देखा कि किस तरह से जो एसीबी यानी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है काम करने का तरीका होता है। एक बड़े सिस्टम के तहत जो है यहाँ पर सारी चीजों को देखा गया बड़ी बारीकी से, और यहाँ पर शक ये भी जताया जा रहा है कि कई और जगहों पे छापामार कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है, ताकि सारी चीजें जो है बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाए और लोगों को एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिल सकता है। क्योंकि हम अगर देखें तो यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्टी से बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की गाड़ियां जो जब इस सीट में जा रही थी, तो यहाँ पर कई लोगों ने जो है उनको यहाँ पर बिल्कुल उस टीम को फरियाद करने की कोशिश की कि जनाब हमारे साथ भी जो है कई जगहों पे नाइंसाफी हुई है। लेकिन जो एंटी करप्शन ब्यूरो के बिल्कुल शिकंजे में जो मोहम्मद इसहाक भट्ट आ गया है, जो कि जूनियर असिस्टेंट है, और वो पहले यहाँ पे बैठते थे और कई साल तक जो है बिल्कुल वो यहाँ पर बैठते थे, और यहाँ पर भी जो है बड़ी बारीकी से चेकिंग वगैरह जो है वो की गई, जो फॉर्मेलिटीज होती है और छापामार कार्रवाई के दौरान। और उसके बाद जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो सामने की जो बिल्डिंग है, तो इसमें जो बिल्कुल मेन, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी दिखाया कि इसी बिल्कुल ऑफिस के अंदर जो है मोहम्मद इसहाक भट्ट जो कि जूनियर असिस्टेंट है, वो यहाँ पर ड्यूटी के फराज अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ में जो है कई मामलात यहाँ पर लोगों ने सामने इससे पहले भी कुछ शिकायत रखी थी, लेकिन बिलाखिर नौगाम से एक शख्स ने जो है एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो का रुख किया, फरियाद की कि जनाब 2 साल से मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे लटकाया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने उनकी वर्बली भी मेरे साथ बात हुई, जो शख्स है फिलहाल मैं उनका नाम जो है डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि जब प्रेस रिलीज आ जाएगी तो वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर जो है कुछ कायदे कानून भी होते हैं, और जो कानूनी लवाजमात के अंडर ही जो है इस खबर को जो है कैरी भी करना होता है। तो ये मैं आपको वो कमरा दिखा रहा हूं जहां पर मोहम्मद इसहाक भट्ट जूनियर असिस्टेंट जो है इस पहले वाले जो ऑफिस से लेकर उसके बाद जो है वो यहाँ पर ओके ऑफिस में बैठते थे, लेकिन यहां से ही जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद पूछताछ के दौरान जो है जिस तरह से बाकी जो मामलात होते हैं, तलाशी बाकी चीज, और इसके बाद उनके घर भी पुलिस या बाकी जो एसीबी की जो टीम है वो वहां पे चलेगी, और मजीद तफसीलात का इंतजार है। और नेक्स्ट अपडेट में जो है मैं आपको एसीबी की एंटी करप्शन ब्यूरो की वो सारी तस्वीरें जो है आप तक मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकारी तौर पे अगर हम बताएं ईमानदारी से, तो कम से कम मतलब गरीब जनता जो है, जो दूर दराज इलाकों में जो रूरल एरिया के लोग हैं, उनके छोटे छोटे जो काम होते हैं, तो उनका काम जो है वो आसानी से होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हम देखें तो सैलरी के आधार पे अगर हम बात करें तो सरकारी मुलाजिम को जो है करप्शन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो उस तनख्वाह से जो है उसके बच्चे भी जो है अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, परिवार अच्छे से चल सकता है, सारी उसकी जो कंफर्टेबल लाइफ है वो हो सकती है। आज एक छोटे से छोटे मुलाजिम की तनख्वाह 70-80 हजार है। उसके बाद जब सर्विस में एक मुलाजिम आगे जाता है, अगर उसको अपने फ्यूचर के बारे में फिक्र हो या ये सोच के वो कहे कि मैंने खिदमत खलक करनी है, तो कम से कम वो इस चीज से जो है वो दूर रह सकता है। लेकिन जब ये आदत हो जाती है तो उसमें फिर जो है इस तरह के मामला जो है वो झेलने पड़ते हैं। क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि देयर इज नो सबस्टिट्यूट ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदारी से जो कोई काम करता है उसको कभी भी कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन जब दाएं बाएं आदमी जो है गरीब लोगों के जेबों पर जो है इस तरह से जो है वो नजर रखे बनाए रहता है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिलेर होते हैं और फिर वो इस तरह की
कार्रवाई यानी जो अप्रोच करते हैं और उसके बाद जो है इस तरह का शिकंजा जो है वो कसा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सन्नाटा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एसीबी की जो कार्रवाई है, एंटी करप्शन ब्यूरो की जो कार्रवाई है, वो कई घंटे तक जो है, एक लंबे समय तक यहाँ पर आज पूरे दिन चली। और उसके बाद जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने आते ही जो कंप्लेनर है जिसने कंप्लेंट की थी, और उसके बाद जो है उन्हें रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे कुछ कैश वगैरह भी जो है वो बरामद किया गया है। और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज को यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सारी फॉर्मेलिटीज को हमलाया गया। और मैं जाते जाते आपसे ये फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि बानिहाल के अंदर एक बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कि यहाँ पर एक जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद इसाक भट्ट को रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद उनके घर तक भी जो है वो छापामार कार्रवाई जारी रही और वहां से भी कई चीजें जो है वो बरामद की गई है। कल की डेट में जरूर इस पे खुलासा होगा और हम वो सारी चीजें जो है आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई आज बानिहाल में, तहसील ऑफिस बानिहाल में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक तहसील ऑफिस के जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद इसाक भट्ट को रंगे हाथों जो है रिश्वत सतानी में गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद एसीबी की टीम ने उन्हें जो है अपने साथ लिया। और ये कार्रवाई जो है पूरे, अगर बानिहाल की बात करें तो यहाँ पर आज हर जगह पे, हर होटल पे, हर दुकान पे यही बात चल रही है कि यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई जो है बानिहाल में अमल में लाई गई। और ये जायजा बिल्कुल तहसील ऑफिस से जो है मैं आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए नाज़रीन, जाते जाते फिर से मैं आपको जो है इस खबर से, बड़ी खबर से रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से तहसील ऑफिस में आज रेड डाली गई। उसके बाद एक जो जूनियर असिस्टेंट है उसको रंगे हाथों जो है पकड़ा गया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जो है एसीबी अपने साथ लेगी। और ये आज की एक बड़ी कार्रवाई जो है बानिहाल के अंदर देखने को मिली। उम्मीद करेंगे कि जितने भी मुलाजमीन है, सरकारी मुलाजमीन है, वो इस बात को समझे, इस बात को सोचे कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो है, अगर हम बानिहाल की बात करें, सब जिला बानिहाल की बात करें, कि यहाँ पर रामबन जिला की बात करें, सरकार दिल खोल के पैसा दे रही है। लेकिन कहते हैं कि जो जहर खाता है वही मरता है। आज अगर यहाँ पे कार्रवाई हुई तो ये जूनियर असिस्टेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनके ऊपर इससे पहले भी कोई शिकायत थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर शिकंजा कसा और उन्हें यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया और उन्हें रंगे हाथों जो है यहाँ पर करप्शन के मामले में जो है उनको पकड़ा गया और उसके बाद उन्हें अपने साथ ले गए। नेक्स्ट अपडेट में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। दीजिए इजाजत, आप सब खुश रहे।